हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम 310 दैट इज मिनिमम हाइट ट्रीज। प्रॉब्लम क्या है? बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है। इसमें बहुत मजा आएगा, हम एंडिंग तक बने रहेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। प्रॉब्लम में क्या है? सबसे पहले आपको ट्री की डेफिनेशन गिवन है। अ ट्री इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इन विच एनी टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन पाथ, या फिर एनी कनेक्टेड ग्राफ विदाउट अ सिंपल साइकिल इज अ ट्री। फिर आपको क्या है? एन नोट्स गिवन है फ्रॉम 0 to n माइनस वन। साथ ही आपको एन एजेस गिवन है। एजेस आई इज इक्वल टू ए आई बी आई। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? there is an undirected edge between nodes ai and bi in the tree। ठीक है, now what we can do, we can choose any node of the tree as the root। आप किसी भी नोड को रूट को चूज कर सकते हो। अगर आपने कोई पर्टिकुलर नोड x को आपने रूट चूज किया और उस समय आपकी हाइट क्या आएगी? h आएगी। ठीक है, तो अमंग जितनी भी मतलब कि आप सारे नोड्स को एक एक बार रूट बनाओगे तो जितनी भी पॉसिबल ट्रीज बनेंगी उसमें जिनकी हाइट मतलब जिनकी हाइट मिनिमम हाइट होगी ना, आप उन सबको क्या करोगे? मिनिमम हाइट ट्री कहोगे। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिटर्न द लिस्ट ऑफ ऑल मिनिमम हाइट ट्रीज रूट। मतलब जितनी मिनिमम हाइट ट्री बनेंगी उस समय जो रूट होंगे उन सबको आपको क्या करना है? रिटर्न करना है। ठीक है, हाइट की डेफिनेशन गिवन है। द हाइट ऑफ अ रूटेड ट्री इज द नंबर ऑफ नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन रूट एंड लीफ। मींस हाइट क्या होगा? नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको मतलब कि मतलब आप इसमें कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, लेकिन मैं आपसे एक चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जरूर लिखेंगे करके। ठीक है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन मतलब कि आप जितनी भी नोट्स हैं 0 to n माइनस वन, आप सबको एक एक बार रूट बनने का चांस दो और उसके बाद कोई पर्टिकुलर नोड आई को रूट बनाने के बाद आपकी ट्री की जो हाइट आ रही है आप उसको कैलकुलेट कर लो। तो मीन सारी नोट्स को आपने रूट बनाया और जो हाइट मिली आपने कैलकुलेट किया। और जिन जिन नोट्स का मीन उसके बाद जो सबसे मिनिमम हाइट होगी ना, तो जो नोट्स की हाइट जो नोट्स से आपको मिनिमम हाइट मिलेगी आप उन सबको अपने आंसर में रिटर्न करोगे। ठीक है, और कोई भी नोड को मतलब रूट बनाने के बाद आप उसका हाइट आराम से बीएफएस या फिर लेवल और ट्रावर्सल लगा के आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि मैंने इनफ हिंट दे दिया। आप इसका सबसे पहले आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ट्राई करो। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से आप बहुत कुछ सीखते हो करके। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिए 1 मिनट का टाइम लेकर। अगर नहीं समझ पा रहे तो हम चलते हैं इसकी अप्रोच को देखते हैं कि हमें इसे करना कैसे। देखिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए ये आपको एक ट्री गिवन है, तो हम क्या करेंगे? 4 नोट्स है तो 0 1 2 3 हम सबको एक बार क्या करेंगे? रूट बनने का चांस है कि जब आपने 0 को रूट बनाया तो आपको कितनी हाइट मिली? आपको हाइट मिली 2। आपने 1 को रूट बनाया तो आपको हाइट कितना मिला? 1। आपने 2 को रूट बनाया तो आपको हाइट कितना मिला? 2। आप देख सकते हो ना हाइट कैसे? ये देखो लॉन्गेस्ट पाथ मतलब नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लिफ्ट। तो देखो लॉन्गेस्ट पाथ कितना है? 2। फिर आपने 3 को रूट बनाया तो आपको हाइट कितना मिला? 2। तो देखो सबसे मिनिमम कितने मिला? जब 1 था आपका रूट तो आपको मिनिमम मिला, तो आप क्या करोगे? आपके आंसर में क्या करोगे? आप 1 को रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो मींस इसका हम ब्रूट फोर्स कोड देखते हैं तो अपने को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखिए हमने क्या किया? ग्राफ बना लिया एडजेसेंसी लिस्ट में लेकर, जितनी वजह थी आपने क्या किया? ग्राफ बनाया। ठीक है, फिर हमको क्या? हमको तो मिनिमम हाइट ट्रैक करना कि भाई मिनिमम हाइट कितनी बन पा रही। कोई भी आप नोड को रूट बनाओगे तो क्या मिनिमम हाइट पॉसिबल हमने मिन हाइट में रखेंगे। और हर रूट के मतलब हर नोड के करस्पॉन्डिंग कोई भी पर्टिकुलर नोड 0 to n माइनस वन जब भी वो रूट बनना है तो कितनी हाइट आ रही है उसकी, हम उसको हाइट अरे में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब टोटल n नोड्स है, सबको हम रूट बनने का चांस देंगे। ठीक है, ये चला। उसके बाद आप क्या करोगे? अंदर बीएफएस लगाओ। बीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? ओ ऑफ n। ठीक है, तो हम बीएफएस में क्या करेंगे? जो भी आपका रूट है उसको आप पहले क्यू में पुश कर दो। यही अपना क्या है? बीएफएस लेवल और ट्रावर्सल। ठीक है, साथ में विजिटेड वेक्टर मेंटेन करेंगे ताकि आप एक नोड को एक से ज्यादा बार विजिट ना कर सको। ठीक है, करंट हाइट आपकी क्या है? 0। उसका जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करो? करंट हाइट प्लस प्लस करो और उस पर्टिकुलर लेवल पे जितने भी नोट्स है आप उन सबको ट्रेवर्स करो और इनके चिल्ड्रन अगर विजिटेड नहीं है तो आप उसको अपने क्यू में डालो। फिर जो भी आपको हाइट मिली आप उसको क्या करो? मिनिमम हाइट में स्टोर कर लो। मिनिमम हाइट बराबर मिनिमम ऑफ मिन हाइट या फिर करंट हाइट माइनस वन। ठीक है, और हाइट में क्या करो? करंट हाइट -1 स्टोर करो। -1 क्यों कर रहे हैं? देखिए देखिए हम हमारे प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं? जब आप 0 पे थे तो मीन आपका करंट हाइट 0 था। जैसे ही आपको मतलब 0 का आपने रूट बनाया तो जैसे ही आपका आप पहले लेवल में एंटर हुए, पहले लेवल में कितने 1 नोड है। ठीक है, तो आपने करंट हाइट 1 कर दी। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट लेवल में कितना 1 नोड है तो करंट हाइट आपने 2 कर दी। फिर आप नेक्स्ट लेवल में आए तो कितने मिले? करंट हाइट आपने 3 कर दी। ठीक है, तो ओवरऑल हाइट कितनी होगी? नंबर ऑफ एजेस। तो अगर आपके पाथ में n नोड्स हैं तो टोटल एजेस कितनी होंगी? n-1। तो इसीलिए हमारा हाइट क्या होगा? करंट हाइट -1। तो देखो आपने 0 के लिए 2 स्टोर कर लिया करके। ठीक है, मींस हर पर्टिकुलर लेवल के लिए, जैसे इस फर्स्ट लेवल में 0 नोड एक ही नोड था, सेकंड लेवल में भी एक ही नोड था, थर्ड लेवल में 3 नोड थे। तो मींस कोई पर्टिकुलर लेवल के हम सारे नोड्स को ट्रेवर्स करेंगे। इसमें जो भी आपका क्यू डॉट फ्रंट होगा वो आपका पेरेंट होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी चिल्ड्रंस होंगे तो उसको अगर आपने विजिट नहीं किया तो आप क्यू में डालो और उनको डालते ही विजिट कर लो। ठीक है, ताकि एक ही नोड को हम बार बार विजिट नहीं करेंगे। फिर आप क्या करो? अपनी 0 से लेकर तक ट्रेवर्स करो। अगर आप एक पर्टिकुलर नोड की हाइट अगर मिनिमम हाइट के बराबर है तो आप उसको अपने आंसर में पुश कर दो। ठीक है, तो ये वाला जो अप्रोच है तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O of
एन स्क्वायर, तो मीन्स अपने क्या आ जाएगा, आराम से अपने को टाइम लिमिट एरर एरर आ जाएगा, क्योंकि आपका जो यहाँ पे एन है वो कितना है, एन आपका है 10⁴, मीन्स ये देखिए आपको गिवन है एन है, एन आपका कितना है 10⁴, मीन्स हमको क्या टीएल आ जाएगा। और स्पेस की बात करें तो स्पेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस में हमारा कितना है, स्पेस भी मतलब हम आप क्या कर रहे हो, देखो आप यहाँ पे ग्राफ बना रहे हो, तो मीन्स आप इसको क्या कर सकते हो, और आप इसको ओ ऑफ एन स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरा हम ग्राफ बना रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे आप ग्राफ ट्रेवर्स कर रहे हो। लेकिन आप अगर देखोगे तो हमारे ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी n-1 ही हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपके n स्क्वायर एजेस होती तब आपको n स्क्वायर स्पेस लगती है, मींस n-1 एजेस है, तो मींस उनको स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे ओ ऑफ n स्पेस में ही मतलब आपका काम हो जाएगा करके, ठीक है। मींस टोटल ऑफ n n मतलब n नोड्स को ही आपको स्टोर करना है, n-1 एजेस को ही स्टोर करना है, ठीक है। तो मींस हम क्या करेंगे, उससे ज्यादा मतलब स्पेस आपका क्या हो जाएगा, ओ ऑफ n, स्पेस को भी आप ओ ऑफ n कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो आपका वेस्टेड वेक्टर भी कितना n साइज का है। तो देखिए इसमें तो क्या हो गया, आपको टाइम लिमिट एरर आ जाएगा, तो इसके लिए अब हमको क्या करना है, कुछ अब ऑप्टिमाइजेशन सोचना पड़ेगा। मींस आई होप कि आपने इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करें, ठीक है। तो अगर इसके ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो हम कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। सबसे पहला चीज, हाइट ऑफ रूटेड ट्री इज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट डाउनवर्ड पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ, ये अपना हाइट हो गया, ठीक है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, वी वांट अस टू फाइंड द मिनिमम हाइट ट्री एंड रिटर्न इट्स देयर रूट लेवल्स, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, आप एक पहले एक सिंपल पाथ ग्राफ का आप एग्जांपल लो, मीन सिंपल पाथ ग्राफ में मतलब कि आपका जो पाथ है ना उसमें सिर्फ क्या है, सिंपल में एक सिंपल लीनियर पाथ है आपके पास, कोई इसमें मतलब कि आड़ा टेढ़ा कोई ऐसा पाथ नहीं है, बस लीनियर पाथ है। जैसे देखो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे टोटल 5 नोट्स हैं और सिंपल पाथ में देखो यहाँ पे 6 नोट्स हैं और सिंपल पाथ में, ठीक है। अगर देखो अगर आपके ग्राफ में n नोट्स है और आपको अगर मिनिमम हाइट वाला ट्री चाहिए तो आप क्या करोगे भाई, मिडिल पॉइंट को ही आप रूट बनाओगे। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, अगर आपको मिनिमम हाइट ट्री बनाए तो आप क्या करोगे, 3 को रूट बनाओगे ना, 3 को आप रूट बनाओगे तो फायदा आपको होगा कैसे, देखो 2 एंड 1 एंड यहाँ पे इसके लेफ्ट में क्या आ जाएंगे 4 एंड 5। तो देखो यहाँ पे हाइट कितनी बनी, इसकी हाइट कितनी है 2, जब आपने 3 को नोट बनाया तो आपकी हाइट कितनी बनी 2। अब अगर आप मिडिल को नहीं बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी हाइट इंक्रीज कर जाएगी। मीन अगर जस्ट आप एग्जांपल लो, सपोज आप 4 को बनाते हो, ठीक है, तो अगर आप 4 को बनाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो इस साइड हाइट बढ़ जाएगी 3 2 1, तो हाइट कितनी होगी 3। तो मीन्स जब भी आपके पास मतलब ऑड नंबर ऑफ एजेस हैं, मीन्स मतलब अगर आपके पास सिंपल सा पाथ है, लीनियर पाथ है, तो आप क्या करो, मिडिल नोड्स को आप क्या करोगे, रूट बनाओगे तो आपको ऑप्टिमल मिलेगा। तो इसमें मिडिल क्या है 3, ऑड रहेगा तब तो आपके पास एक ही मिडिल नोड होगी। और अगर आपके पास इवन पाथ है, मतलब आपका जो लेंथ है अगर उसकी लेंथ इवन है, तो आप क्या कर सकते हो, दो नोड को चूज कर सकते हो, जो दोनों मिडिल नोड, जैसे आप एक बार 3 को भी चूज करोगे तो भी आपको मिनिमम हाइट ट्री मिलेगी, और एक बार आप 4 को भी चूज करोगे तो भी आपको मिनिमम हाइट ट्री मिल जाएगा। आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हो, जैसे देखो हम 3 रहेगा तो लेफ्ट में क्या आएगा 2 1 एंड राइट में क्या आएगा 4 5 6। तो देखो यहाँ पे हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 3, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट कितनी है 3, लॉन्गेस्ट पाथ में कितनी 3 एजेस है। अगर आप इसके अलावा 4 को भी अगर आप एक बार आप इसको रूट बनाओगे तो भी हाइट कितनी आएगी, हाइट आएगी आपके पास 3, ठीक है। लेफ्ट में इतने क्या आ जाएगा 5 6, मीन इवन नंबर ऑफ नोट्स है तो आपके पास कितनी, दो मिडल नोट्स होंगे, और अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ नोट्स है तो आपके पास एक मिडल नोड होगा। लेकिन जब आपको n पता है तब तो आप आसानी से पता कर सकते हो, लेकिन अगर आपको n नहीं पता हो तो मींस अगर वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n एंड, और अगर आपका जो पाथ भी क्या है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो वी मींस वी हैव टू डू ट्रेवर्सल, इट इज वेरी इजी टू गेट द आइडिया ऑफ 2 पॉइंटर। मीन आपको हम क्या करो, आप 2 पॉइंटर को ले लो, वन फ्रॉम ईच एंड एंड मूव एट द सेम स्पीड, एंड व्हेन दे मीट दे और दे आर वन स्टेप अवे, मतलब डिपेंड्स ऑन पैरिटी। अगर ऑड नंबर ऑफ नोट्स होंगे तो वो मीट कर जाएंगे, अदरवाइज अगर इवन नंबर ऑफ नोट्स होंगे तो वो क्या होंगे, वन स्टेप अवे होंगे, ठीक है। तो आपको आपका रूट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अगर आपको आपके रूट का अंदाजा नहीं है, मीन आपको मतलब आपको आपके लेंथ का नहीं पता कि आपकी लेंथ कितनी, तो आप क्या करो, 2 पॉइंटर्स को लो और दोनों को वन एंड से स्टार्ट करो। देखो एक को आपने 1 पे रखा और एक को आप 6 पे रखा, और 1 बाई 1 क्या करो, अब एक एक एज को रिमूव करते जाओ, ठीक है। जैसे देखो मतलब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम आपको मतलब सेम स्पीड से हम मूव करते जाएंगे, ठीक है। जो लेफ्ट वाला राइट की तरफ मूव करेगा और राइट वाला लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। देखो इनिशियली आपके दो पॉइंटर कहाँ थे, एक 1 पे था और एक 6 पे था। तो फिर आप अगले स्टेप में आप जाओगे तो ये लेफ्ट वाला इंक्रीमेंट होकर कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पे, एंड जो राइट वाला था वो डिक्रीमेंट होकर आ जाएगा कहाँ पे, वो आ जाएगा 5 पे। अब यहाँ पे हो तो देखो अब वापस से आप एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो लेफ्ट वाला इंक्रीमेंट होकर कहाँ पे आ जाएगा 3 पे, एंड राइट वाला आ जाएगा कहाँ पे 4 पे। तो देखो अगर जब भी वो वन स्टेप अवे होंगे या फिर वो मीट कर जाएंगे, तो देखो यहाँ पे वो लोग वन स्टेप अवे हैं, तो मीन्स आपकी आपकी नोट्स आपके रूट कौन कौन होंगे 3 एंड 4। तो देखो यहाँ पे आपको एन पता नहीं था, आपको लेंथ नहीं पता थी, फिर भी आपने क्या किया, दो पॉइंटर्स को आपने लगाया स्टार्टिंग से एंडिंग से, और आपको क्या रूट मिल गया। देखो जब एन इवन था तो आपको 3 एंड 4 आपके रूट बन रहे थे, ठीक है। सिमिलरली देखो जब ऑड भी होगा तब भी आप क्या करो, स्टार्टिंग एंडिंग से आप स्टार्ट करो। तो देखो पहले स्टेप में क्या होगा, लेफ्ट वाला 2 पे आएगा एंड राइट वाला 4 पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप मतलब अगले स्टेप में क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों कहाँ मीट कर जाएंगे, वो दोनों मीट कर जाएंगे 3 पे। तो देखो अगर ऑड ऑड होगा तो आप मतलब कहाँ मीट कर जाओगे,
अदरवाइज अगर इवन रहा तो क्या वन स्टेप अवे, तो इस केस में ऑड रहा तो आपको आंसर क्या मिलेगा 3। तो देखा मीन्स आपको लेंथ नहीं बता दी तब भी आपको काम हो गया। तो मीन्स ये तो जस्ट हम सिंपल सिंपल पाथ ग्राफ की बात करें। तो अगर आप मानो कि अगर आपके पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, कई सारी एजेस है, उसमें भी हम ये तरीका लगा सकते हो कि आपको लेंथ नहीं पता भाई लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, लेकिन हम ये वाला आइडिया हमारा लगा सकते हैं करके, ठीक है। मीन्स कैसे करेंगे, अगर आपका ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तब भी आप ये वाला आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। फॉर अ ट्री वी कैन डू अ सिमिलर थिंग, वी स्टार्ट फ्रॉम एवरी एंड मतलब कि आप क्या करो, सारे लीफ नोड से स्टार्ट करो, ठीक है। और पॉइंटर्स को क्या करो, मतलब जितने भी पॉइंटर्स थे लीफ नोड पे आप उनको क्या सेम स्पीड से मूव कराओ, ठीक है। अगर मतलब कि अगर देखो जो आपका मतलब जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा, अगर लॉन्गेस्ट पाथ में अगर ऑड नंबर ऑफ नोड्स होंगे तो क्या होगा, दो पॉइंटर मीट कर जाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज मतलब कि वन स्टेप अवे रह जाएंगे, ठीक है। तो यही वाली चीज जो हमने ऊपर देखा ना, इसको हमें क्या करना है, इसी वाली चीज को हमें अपने एक्चुअल ट्री में भी इंप्लीमेंट करना है। और इट इज इजी टू सी दैट द जो टू पॉइंटर्स जब मीट करेंगे ना, वो कौन से पाथ के होंगे, लॉन्गेस्ट पाथ वाले होंगे करके, ठीक है। अब देखिए दो मतलब कि कहने की बात क्या हो रही है पता है, अगर मतलब कि लॉन्गेस्ट पाथ में अगर इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं तो आपके पास दो रूट बनेंगे, और ऑड नंबर ऑफ नोड है तो आपके पास वन रूट बनेगा। और देखो दो ही रूट बनने वाले हैं, ये चीज कैसे, ये तो हम जस्ट जब सिंपल पाथ मतलब जस्ट एक सिंपल पाथ ग्राफ है तब तो आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम दो ही नोड्स बन सकते हैं। मतलब कि अगर मैंने आपको बोला कि आपके पास एक ऐसा ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है, मतलब उसमें और कहीं मतलब एक सिंपल पाथ ग्राफ है, तो इसमें तो आपको पता है कि भाई दो रूट बनेंगे या फिर एक नोड बनेगा डिपेंडिंग अपॉन द पैरिटी, ठीक है। अब आपका जो एक्चुअल जो कॉम्प्लेक्स ग्राफ होगा ना, मतलब ये तो हमने जस्ट एग्जांपल लिया, उसमें भी दो ही नोड बनेंगे करके, और कैसे, और वो कैसे होंगे, वो भी लॉन्गेस्ट पाथ को ही बिलोंग करेंगे। आप इस चीज को आसानी से देख सकते हो। देखिए आपको एक चीज आप एग्री करते हो कि मतलब कि रूट जो बनेगा, जो भी नोड रूट बनेगा वो क्या होगा, वो मिडल में आएगा, मतलब कहीं मिडल में अकर हो रहा होगा, ताकि मतलब बाकी सारे नोड से उसका डिफरेंस क्या होगा, मतलब बाकी सारे नोड से उसका डिफरेंस नजदीक होगा करके, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे 1 है तो 1 से 8 का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आप 4 को देखोगे तो 4 से देखो 1 का डिफरेंस कितना है 3, एंड 8 का डिफरेंस कितना है 4। मतलब देखिए ना, आप मतलब कि अगर आप मिडल नोड को चूज करोगे ना तो उसका बाकी सारे नोड से कम डिस्टेंस आएगा। जैसे आप 1 को चूज करते तो इसका डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आप मिडल नोड को चूज करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है फायदा मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो जैसे सिंपल ग्राफ में आप क्या कर रहे थे, टू पॉइंटर लगा रहे थे, यहाँ भी हमको वही काम करना है, टू पॉइंटर लगाएंगे। और देखो एक चीज पक्का होगी, जब भी आपके मतलब दो पॉइंटर मीट करेंगे ना तो वो ऑलवेज लॉन्गेस्ट पाथ वाले होंगे। हम एक चीज को इसको हम एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरी एंड मतलब जो भी आपके लीफ नोड है आप वहां से क्या करो, आपका ट्रैवर्सल स्टार्ट करो। तो मीन्स देखो अभी आपके लीफ नोड क्या है, 13 14 1 10 12 एंड क्या है 8, ठीक है। अब देखो वन स्टेप में क्या हो जाएगा, ये सारे पॉइंटर क्या करेंगे, वन वन स्टेप आगे की ओर मूव कर जाएंगे। देखो वन वाला खत्म होकर टू पर आ गया, ठीक है। ये 13 वाला खत्म होके थ्री पर आ गया, ठीक है। और ये 14 वाला खत्म हो गया, ये 14 खत्म हो गया और वो 4 पे आ गया, ठीक है। फिर ये 8 वाला खत्म हो गया 7 पे आ गया, एंड ये 12 वाला खत्म हो गया 11 पे आ गया। ये देखो मैं सब वन स्टेप मूव कर रहे हैं, ठीक है। लीफ नोड को हटा के आप आगे बढ़ जाओ, जैसे आप ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा ही काम हमें यहाँ भी करना है। अब आप देखोगे, अब देखो अब कौन कौन से लीफ नोड बच गए, मीन्स जैसे कि जब एक एक नोड, जैसे ये देखो 1 रिमूव हो गया, 13 रिमूव हो गया, तो मीन्स कोई ना कोई दूसरा नोड अब लीफ नोड बन चुका है ना। देखो ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, तो देखो लीफ नोड दूसरे बन चुके हैं ना करके ऐसा। तो अब देखो अब कौन लीफ नोड बन गया, ठीक है। मीन्स अब हमको यही देखना करके अब लीफ नोड कौन बने, ठीक है। तो मीन्स जो भी मतलब आपके कट होने वाले आपने उनको काट दिया, तो आप देखोगे तो देखिए 2 अब आपका लीफ नोड बन गया, एंड अगला एक लीफ नोड आपका कौन है 7, मीन सेकंड टाइम जब आपको ट्रेवर्स करना है तो 2 एंड 7 आपके लीफ नोड है, एंड 9 एंड 11 भी आपके लीफ नोड, ठीक है। और देखो जो 3 एंड 4 है ये आपके लीफ नोड नहीं है, क्योंकि देखो इन सब की डिग्री अभी 1 नहीं है, क्योंकि देखो इन सब की डिग्री 2 या 2 से ज्यादा है करके, ठीक है। तो मीन ये सब तो अभी आपकी लीफ नोड नहीं है। तो अब क्या करो, अब वापस से आप वन स्टेप आगे की ओर मूव करो। तो देखो आप यहाँ पे 3 पर आ गए, ठीक है। यहाँ पे आप मूव करें तो आप 6 पर आ गए, एंड देखो आप ये 9 से मूव करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे 4 पे, एंड आप 11 से भी मूव करोगे तो आप पहुंचोगे कहाँ पे 4 पे। देखिए तो अब देखिए अब आपके पास क्या बच गया। अब अगर आप देखने का प्रयास करोगे, जो एक पॉइंटर 3 पे, एक 4 पे और एक 6 पे, तो देखो जो 4 वाला है वो लीफ नोड नहीं है, तो मीन्स आपको वहां से स्टार्ट नहीं करना है। जो जब आपके लीफ नोड होंगे तभी आपको ट्रेवर्स करना है, ठीक है। 4 वाले पे देखो 4 वाले के मतलब की डिग्री 1 से ज्यादा है करके, ठीक है। तो लीफ नोड कौन कौन से 3 एंड 6। अब देखो 3 पे आप वन स्टेप आगे मूव करोगे तो आप पहुंचोगे कहाँ पे 4 पे, एंड 5 से आप मतलब 6 से आप वन स्टेप आगे मतलब लेफ्ट की ओर मूव करोगे तो आप पहुंचे 5 पे। देखो आपको कितना, दो लीफ नोड मिल गया। देखो वन स्टेप अवे थे तो आपको क्या, दो लीफ नोड मिल गया, देखो 4 एंड 5। तो ये देखिए आपका ग्राफ कॉम्प्लेक्स था, लेकिन आपको जो रूट मिले ना, मीन्स 4 एंड 5 या होंगे जिनका मतलब बाकी सारे नोट से मतलब डिस्टेंस नियरर होगा करके, ठीक है। मीन्स मतलब ऑल नोट, सारे नोट से आप कंपेरिजन करोगे तो उन सबका डिस्टेंस बाकी सारे कंपेयर में नियर आएगा। जैसे देखो 1 है, 1 का डिस्टेंस 2 से तो कितना 1 है, लेकिन 1 का डिस्टेंस 8 से कितना है 7।
अब देखो लेकिन 4 है ना, उसका सारे के सारे नोट्स का वो मतलब क्या सेंटर कह सकते हो, मीन सेंटर टाइप का है, जो मतलब जो सेंटर वाले नोट्स होंगे ना वो लॉन्गेस्ट पाथ में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो देखो ये देखो लॉन्गेस्ट पाथ का हम बात क्यों करें, देखो ये वाली ग्राफ इसमें पर्टिकुलर देखो लॉन्गेस्ट पाथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉन्गेस्ट पाथ यही वाला, बाकी सारा पाथ देख लोगे तो कितना है बताया, 1 2 3 4, मतलब बाकी सारे में है ना 7 मतलब 8 या 8 से कम ही आएंगे, लॉन्गेस्ट पाथ आपका 8 ही हो सकता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो आपके जो दो पॉइंटर जो मूव करे ना वो कहाँ है, जो टू एंड्स ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ थे वही मूव कर गए, 1 से आप 2 पे आए, 2 से आप 3 पे आए, 3 से आप 4 पे आए, 8 से आप 7 पे आए, 7 से आप 6 पे आए, 6 से आप 5। देखो तो जो लॉन्गेस्ट पाथ के एंड से जो मूव करना स्टार्ट किए थे वही लोग कहाँ पहुंचे, तो मतलब कि आपके सेंटर पहुंचे। ठीक है, तो मीन्स हम जो सोचे थे सिंपल पाथ ग्राफ में, वो चीज आपकी है ना कॉम्प्लेक्स ग्राफ में भी ये चीज फॉलो हुई करके। ठीक है, अब देखो 4 और 5 के अलावा आप कोई और चीज लोगे ना, मीन्स कोई डिस्टेंस अगर स्मॉलर हो, जैसे आप देखो 13 3 4 9 10, यहाँ पे अगर आप देखो तो डिस्टेंस कितना 1 2 3 4 5, मतलब इसकी लेंथ क्या है 5। तो आप क्या कर रहे हो, आपने बोला कि सपोज कि मैं 9 को लेना चाह रहा हूँ, अगर आप 9 को रूट बनाओगे ना तो आपको ऑप्टिमल आंसर ऑब्वियस सी बात नहीं मिलेगा करके। ठीक, क्योंकि देखो 4 जो है, 4 का किसी भी नोड से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 5 6 7 8, मतलब 4 एंड 8 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4। तो मीन्स क्या होगा आपका जो, अगर आप 4 को आप रूट बनाते हो तो आपका हाइट आएगा 4। ठीक है, लेकिन अगर आप 9 को आप रूट बनाओगे ना तो आपका हाइट क्या आएगा बताया, देखो 9 एंड 8 के बीच का डिस्टेंस है 5, तो मीन्स आप 9 को बनाओगे ना रूट तो आपको क्या मिलेगा, 9 को रूट बनाओगे तो आपको 5 हाइट मिलेगी। ठीक है, तो मीन्स इसके अलावा आपको किसी और को सोचना ही नहीं है, आप कोई सा भी मतलब एग्जांपल लेके ट्राई कर सकते हो, जो मीन्स लॉन्गेस्ट पाथ में अंतिम में जो बच जाएंगे वही आपके रूट बनने वाले, कोई और को आप लोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आप यहाँ पे 5 को ले लोगे तो 5 एंड 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है 4, तो मीन्स 5 रहेगा तो भी आपको हाइट कितना मिलेगा 4। लेकिन अगर आप 11 को लेने जाओगे तो आपकी हाइट 5 हो जाएगी। तो मीन्स ये किसी को नहीं देखना, बस आपको क्या किसको देखना है, जो अंतिम में जो दो नोट्स बच गए वो मतलब दो बचेंगे या फिर एक बचेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर मीन्स अगर आप 8 को हटा दो तो आपके देखो लॉन्गेस्ट पाथ में कितने बचेंगे, लॉन्गेस्ट पाथ में आप ऑड नंबर ऑफ नोट्स है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा आपका आंसर सिर्फ 4 आएगा। मीन्स आप ट्रेवर्स करने जाओगे तो एंडिंग में आपके पास क्या हो जाएगा, 5 भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपके पास 4 बचेगा। देखो 1 7 खत्म होंगे, 2 6 खत्म होगा, 3 5 खत्म होगा, एंडिंग में पास 4 बचेगा। मीन्स अगर ऑड नंबर ऑफ नोट्स है तो आपको 1 मिलेगा, जो हमने ऊपर देखा था, इवन मिलेंगे रहेंगे तो 2। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, हम इस चीज को हम बीएफएस करके हम आसानी से इसको ये वाली चीज को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बीएफएस करके। ठीक है, रिमूव द लीव्स एंड अपडेट द डिग्री ऑफ इनर वर्टिसेस एंड देन रिमूव द न्यू लीव्स। मींस एक बार आप लीफ को हटाओगे तो उनको हटने के बाद कुछ नए लीव्स बन जाएंगे। ठीक है, आप उनको हटाओगे फिर कुछ और नए लीफ बन जाएंगे। तो ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि आपके पास एक या दो नोट्स नहीं बच जाते। ठीक है, और इस चीज को हम आसानी से ओ ऑफ एन टाइम में कर सकते हो, क्योंकि सारे नोट्स को आप एक ही टाइम आप ट्रेवर्स करने वाले हो करके। ठीक है, अब देखिए आप पहले ग्राफ बना लो, फिर आप क्या करो इन डिग्री को ट्रेवर्स कर मतलब सबका मतलब डिग्री या इन डिग्री आप क्या करो काउंट कर लो। ठीक है, तो जिसका भी डिग्री 1 है आप उन सबको क्या, वो सब आपके लीफ होंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना बीएफएस करना, तो आप क्या कर सकते हो उनको आप अपने क्यू में डाल सकते हो, और जो भी आपके लीफ नोट थे आप उनको हटा दो, और जो भी लीफ नोट के करस्पॉन्डिंग जो नेबर्स थे उन सबका जो डिग्री था उसको आप 1 से क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, डिक्रीमेंट कर दो। ठीक है, और ये हम 3 एंड 4 ये वाला स्टेप हम कब तक करेंगे, जब तक कि आपके पास 1 या 2 नोट अवेलेबल नहीं हो जाए। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, ये वाला आपके पास एग्जांपल है, हमको बीएफएस करना था तो हमने क्या किया, क्यू क्यू लिया। अब आप देखो ये वाले जो ग्राफ है इसमें देखो लीफ नोड कौन कौन सी किनका डिग्री 1 है, तो आप देखोगे 1 2 9 7 10, देखो मीन्स 1 2 9 7 10 यही है आपके, ये आपके क्या है, इन सब का डिग्री क्या है 1, मीन्स ये सब क्या है आपके लीफ नोड। तो मीन्स क्या हो जाएगा, आप इन सबको इन सबको आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो देखो आपका ग्राफ कुछ इतना बचेगा। ठीक है, ये इन सबको आप रिमूव कर देखो, रिमूव करने के साथ साथ आप क्या करो, देखो अभी 3 का डिग्री क्या है, मीन्स जैसे ये देखो आप 3 का डिग्री देखने का प्रयास कीजिए। 3 का डिग्री इनिशियली कितना था, 1 2 3 4 4 था, लेकिन देखो 1 एंड 2 हट गया, तो देखो 3 का डिग्री अब कितना बच गया, 3 का डिग्री अब 2 ही बच चुका, क्योंकि 3 का 4 एंड 5 के साथ ही क्या है कनेक्शन है। अब देखो 6 था, 6 का डिग्री पहले 2 था, लेकिन अब क्या है 6 का सिर्फ 4 के साथ कनेक्शन है। अब देखो 5 का डिग्री कितना था 3, लेकिन अब 5 का डिग्री कितना हो गया 2। ठीक है, सिमिलरली आप 8 का देखोगे तो 8 का डिग्री अब 1 बच चुका है। ठीक है, तो मीन्स जब आप इन इतने सारे को आपने रिमूव कर दिया तो देखो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, मीन्स देखिए अपडेट हो गया आपका ग्राफ। अब देखो आप यहाँ से आप वापस से मीन्स आपके क्यू में से आपने सारे जो भी लीफ नोड थे उनको हटाया, उनके जो नेबर्स थे, देखो 1 का नेबर कौन, तो आपने 3 तो आपने क्या किया, 3 का जो डिग्री काउंट तो आपको आपने उसको 1 से रिड्यूस कर दिया, 2 का नेबर 3 तो आपने उसका डिग्री काउंट को रिड्यूस किया। ठीक है, 10 के नेबर 6 को, 7 का नेबर 5 एंड 9 का नेबर 8, तो आपने क्या किया जितने भी लीफ नोड थे मतलब उन सब के जो भी नेबर्स थे आपने उन सबका डिग्री काउंट रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो अब आपको नए लीफ मिल जाएंगे, तो आप देखोगे तो मतलब हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे तो देखो 6 एंड 8, अब मीन्स अब आपका जो क्यू है वो क्या हो जाएगा, उसमें अब लीफ नोड कौन कौन बच गए, 6 एंड 8 आपके लीफ नोड, क्योंकि इन सबका क्या है डिग्री काउंट 1। अब देखो अब क्या करो,
600 को आप रिमूव करोगे तो आपके पास ग्राफ कुछ इतना बच जाएगा। एंड आप क्या करोगे, 600 के जो नेबर्स थे आप उन सबके डिग्री काउंट को 1 से रिड्यूस कर दोगे। देखो 4 का डिग्री क्या था, 2, जब वो मतलब 3 एंड 6 के साथ कनेक्टेड था। अब 6 निकल गया तो 4 का डिग्री 1 बन चुका है। 8 के निकलने के बाद 5 का भी डिग्री क्या बन चुका है, तो 1। तो मीन्स जब आप ये वाले 6 एंड 8 को हटाओगे तो आप अगले लीफ नोड कौन कौन एक्सपोज हो जाएंगे, 4 एंड 5। 4 एंड 5 हो गए। अब आप 4 एंड 5 को निकाल दोगे तो आपको एंडिंग में क्या मिल जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो देखो आपको सिर्फ एक ही नोड बचेगा, तो 3 आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो देखिए मिस, आपने क्या किया, पहले लीफ नोड को हटाया। जैसे ये लीफ नोड हट गया तो फिर दूसरे लोग लीफ बन गए। ठीक है, 3 6 एंड 8 बन गए। आप इनको हटाओगे तो फिर दूसरे 4 एंड 5 आपकी लीफ। मीस आप लीफ को हटा दे जाओगे तो नए नए नोट्स लीफ बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो इन द लास्ट आपके पास एक या दो बच जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप ये बताओ लॉन्गेस्ट पाथ कितना है। अगर हम लॉन्गेस्ट पाथ देखने का प्रयास करेंगे तो देखो 10 6 4 3 2, इस लॉन्गेस्ट पाथ में कितने 5 कितने 5 नोट्स है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो 1 3 5 8 9, यहाँ भी देखो 5 नोट्स है। तो मीस 5 नोट्स है तो आपके पास कितना मतलब आपका जो रूट नोड के ऑप्शन कितने होंगे, एक ही नोड होगा जो आपका ऑप्शन होगा। तो आप देख सकते हो भाई आपको एक ही नोड मिला। तो देखो आप, क्योंकि हमने पहले ही देखा हुआ था, अगर ऑड होगा तो आपको 1 मिलेगा एंड इवन होगा तो आपको 2 मिलेगा। तो हम देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या एक ही मिला, 3 आपको आंसर मिला। सिमिलरली आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने का प्रयास करोगे। ठीक है, पहले आप क्या करो, सारे लीफ नोड से स्टार्ट करो। लीफ कहाँ पे, 0 1 2 एंड 5। आप इन सबको हटा दो, इन सबको काट दो आप, एंड आप अंदर की ओर पहुंच जाओ। आप अंदर पहुंचे तो आप कहाँ पहुंच गए, 4 एंड 3 पे। तो आप देखो अब 4 एंड 3 देखो 1 स्टेप अवे है। 1 स्टेप अवे है, मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 एंड 3 दोनों के दोनों आपके आंसर हो गए। और आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसमें देखो 4 नोट्स है। देखो 5 4 3 0, मीन्स देखो लॉन्गेस्ट पाथ था उसमें 4 नोट्स थी। तो अगर 4 नोट्स थी तो ऑब्वियस सी बात है आपको कितने दो ऑप्शंस मिलने थे रूट के। तो देखो 4 एंड 3 दोनों क्या होंगे, दोनों आपके ऑप्शन होंगे करके। ठीक है, तो अभी हमने जो भी बोला इसको हम कोड के थ्रू देखेंगे तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। ठीक है, ये देखिए अगर आपके पास एक ही नोड है तो आप क्या करो, रिटर्न मतलब नल वेक्टर को रिटर्न कर दो। मीन्स नल वेक्टर को आप ऐसे मतलब कि एक ही नोड है तो मीन्स आपके क्या है, जीरो ही होगा। मीन्स आपके जीरो ही होगा तो आप सीधा जीरो को रिटर्न कर दो। मीन्स आपका जो वेक्टर होगा, वेक्टर में आप क्या करो, जीरो को रख के रिटर्न कर दो। ठीक है, अदरवाइज मतलब ये क्या होता है, हमारा बेस केस हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारी हमारा ग्राफ बनाएंगे एंड सारी नोट्स का आप डिग्री काउंट करोगे। ठीक है, तो आप क्या करो, जितनी वजह थी सबको ट्रेवर्स करो, i0 डॉट पुश बैक i1 एंड i1 डॉट पुश बैक i0, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। फिर आप क्या करो, डिग्री सबका अपडेट कर दो, i1 का भी डिग्री अपडेट करो एंड i0 का भी डिग्री अपडेट करो। उसके बाद क्या करना है हमको, bfs करना है। तो bfs करने के पहले हमने हमने क्या बात किया, मतलब हमने क्या किया था, मतलब जिनका भी डिग्री 1 होगा वो जो मीन्स जो लीफ नोड होगी आप उन सबको क्या करो, आप उन सबको क्यू में पुश कर दो। मीन्स जैसे यहाँ पे देखो 5 2 1 0, इन सब का क्या था, इन सब का इन डिग्री क्या था, मतलब इन सब का डिग्री या इन डिग्री जो भी है 1 था। तो आप इन सबको क्या करो, ये सब लीफ थी, आप इनको क्या करो, अपने क्यू में पुश कर दो इनिशियली। ठीक है, उसके बाद हम वेक्टर ऑफ इंट आंसर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करो, वाइल जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक आप क्या करो, आप अपना मतलब ट्रेवर्सल स्टार्ट करो। जैसे पिछली बार आप क्या कर रहे थे, आप सारी नोट्स को रूट बना के आप अंदर बीएफएस लगा रहे थे। तो देखो ऊपर वाला जो लूप है इसकी वजह से कितना एन टाइम कंप्लीट हो रहा था एंड बीएफएस की वजह से एन टाइम और लग रहा था, तो एन इंटू एन एन स्क्वायर लग रहा था। लेकिन इस बार देखो आप डायरेक्ट ही क्या कर रहे हो, डायरेक्ट ही आप बीएफएस वाला चीज लगा रहे हो, ऊपर वाला लूप नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इसलिए हमको ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा। तो जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तो आपके जो पर्टिकुलर लेवल में जो नोट्स हैं वो सब क्या है, लीफ नोड है ना आपके। मतलब देखो पर्टिकुलर लेवल में जो भी नोट्स है क्यू में वो सब लीफ नोड है। तो आप क्या करो, जितने भी लीफ नोट्स है उन सारे मतलब कि लीफ नोट्स जितने होंगे हमने उनके काउंट को एस में रखा। सारे लीफ नोट को आप ट्रेवर्स करो क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप करके। फिर पर्टिकुलर लेवल पे जितने भी लिफ नोड्स है आप उन सबको क्या करो, टेम्प में पुश कर दो। ठीक है, और उसके उन सबके जितने भी चिल्ड्रंस होंगे या नेबर्स होंगे आप उन सबका काउंट क्या करो, उन सबकी डिग्री को आप 1 से रिड्यूस कर दो। अगर किसी का भी डिग्री 1 हो गया मीन्स वो अब नया लीफ बन चुका है, तो आप उसको क्या करो, क्यू में फिर से पुश कर दो। और आप आंसर को क्या करो, पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर लेवल पे जितने भी मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे जितने भी लीफ नोट्स आप उन सबको आंसर में रखते जाओ। तो जब अंतिम में जब आप लास्ट लेवल आप क्रॉस कर जाओगे, लास्ट लेयर मतलब कि जब भी आपके पास 2 या 1 नोड बच जाएंगे तो उस टाइम पे मतलब कि जो उस समय जो आपके क्यू में जो भी या फिर वेक्टर में जो भी नोड्स होंगी जो भी नेक्स्ट लेवल वाले लीफ नोड होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा करके। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो करके पहले आपके क्यू में कौन था, 5 2 1 0। तो उसके बाद जब आपने 5 2 1 0 को आपने हटाया तो आपने क्या किया, उसके साथ साथ में आपने क्या किया, 4 एंड 3 को आपने इसमें आपने अपने इसमें वेक्टर में आपने पुश कर दिया था करके। ठीक है, मीन्स पर्टिकुलर लेवल पे जितने भी लीफ नोड्स हैं तो वो जब भी मतलब क्यू से बाहर आ रहे हैं आप उन सबको क्या करो, टेम्परेरी वेक्टर में पुश कर ले रहे हो। ठीक है, और उन सबके चाइल्ड को आप क्या कर रहे हो, उन सबके चाइल्ड को आप क्यू में पुश कर ले रहे हो। देखिए मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 5 0 1 3 ये सबसे पहले आपके क्या थे, टेम्परेरी वेक्टर में थे। ठीक है, उसके बाद इनके जब चिल्ड्रन आए तो 4 3 को आपने क्या किया, क्यू में पुश कर दिया। ठीक है, उसके जब 4 3 जब बाहर है तो इन्होंने आपको क्या किया, मतलब ये एफ लीफ बन चुके हैं ना, तो आपने इसको क्यू किसको टेम्परेरी वेक्टर में पुश कर लिया एंड इसके चिल्ड्रन तो कोई थे ही नहीं। तो मीन्स आपका क्यू एम्प्टी होगा, क्यू एम्प्टी होगा तो मीन्स लास्ट लेवल पे जो आपको लीफ नोड मिले आपने आपने उसको टेम्प में रखा था तो उसी को हम अपने आंसर में रख लेंगे और अपने और उसको इन द लास्ट हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये वाला जो अप्रोच है यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका ओ ऑफ एन, क्योंकि आप सारे नोड्स को एटमोस्ट वन टाइम ही ट्रेवर्स कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मतलब आप उसको ट्रेवर्स नहीं करो, इसी क्योंकि लीफ नोड सारे जो भी लीफ नोड रिमूव हो जा रही है आप दोबारा से उसका ट्रेवर्सल नहीं करो, इन द लास्ट आपके पास 2 या 1 नोड बच जाएगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा यहाँ पे ओ ऑफ एन, स्पेस भी आप क्या कह सकते हो ओ ऑफ एन, क्योंकि भाई आपके पास टोटल एन एजेस ही है, तो आप एन एजेस को स्टोर करने के लिए आपको ये जो स्पेस है ओ ऑफ एन ही लगेगा, ठीक है। तो और आपने क्यू का यूज़ किया इसलिए भी क्या हो जाएगा ओ ऑफ एन स्पेस। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन कोड दोनों ही क्लियर हो रहा है, फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके लिए आसान से आसान कंटेंट ला सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।